नमस्कार, जय हिंद साथियों। आप सभी का पीएमसी इंस्टीट्यूट में स्वागत है। मैं नरेंद्र सिंह पंवार आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं साथियों। मैं आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी तैयारी में शानदार तरीके से लगे होंगे साथियों। तो एक बेहतरीन, एक शानदार, एक जानदार, एक जबरदस्त सेशन की हम लोग यहाँ पर शुरुआत कर रहे हैं। और आज का आप लोगों का 59 नंबर का सेट रहने वाला है। जैसा कि आपको पता है, मैं कंप्लीट 101 शिफ्टों का आपको सॉल्यूशन दे रहा हूं। और उसमें जो आज हम बातचीत करने वाले हैं वो बातचीत करने वाले हैं सेट नंबर 59 के ऊपर। तो फटाफट मुझे कमेंट करके आप इंडिकेट करिएगा क्या मेरी आवाज क्लियर आ पा रही है, ये भी मुझे आप बताइएगा। और आपका पहला क्वेश्चन आज का और बातचीत होने वाली है आरआरबी ग्रुप डी 23/12/2025 शिफ्ट नंबर सेकंड। सेकंड नंबर की जो शिफ्ट है उसकी मैं आप लोगों के साथ बातचीत कर रहा हूं। मुझे एक बार कंफर्म करिएगा क्या मेरी आवाज आप तक आ पा रही है या नहीं आ पा रही है साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन हमारा, किरण अपनी आय का 65% खर्च करता है। यदि 42,000 रुपए बचाता है तो उसकी आय क्या होगी। देखिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा सर। अगर वो खर्च कैसा कर रहा है तो आप बोलेंगे सर वो खर्च कर रहा है 65%। कोई व्यक्ति अगर 65% खर्च कर रहा है तो सीधी बात है मेरे भाई, उसकी बचत कैसी होगी, तो आप बोलेंगे सर उसकी बचत होगी 35%। थोड़ा फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज करिएगा। 5 से कितनी बार कट गया? 13 बार। 5 से कितनी बार कट गया? आप बोलेंगे सर 7 बार। अब देखो, बचत कितने की है? 42,000 रुपए की। अब बचत अगर 42,000 रुपए की है तो किसके बराबर है? तो आप बोलेंगे सर वो 7 के बराबर है। उनने पूछा उसकी आय कितनी होगी, तो आय यानी कि टोटल। तो 13 और 7 कितना आ गया? तो आप बोलेंगे सर 20। 7 से कितनी बार कटा? 6 बार। 6 और 2 कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 6 2 आ गया 12। यानी कि 1,20,20,000 रुपए। तो उसकी जो आय होगी ना वो कैसी होगी? तो वो होगी मेरे भाई 1,20,000। ऑप्शन नंबर थर्ड आप लोगों का क्या रहेगा? तो आप बोलेंगे राइट आंसर रहेगा। क्लियर है? एक बार क्लियर करिएगा मेरी आवाज आ रही कि नहीं आ रही साथियों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि टेन थीटा बराबर 1/2 हो तो कोस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन में साइन थीटा प्लस कोस थीटा का जो मान होगा वो क्या होगा। देखिएगा जरा, आपको क्या दे रखा है? तो आपको दे रखा भाई कॉस थीटा, और माइनस में क्या? तो आप बोलेंगे सर साइन थीटा। और अपॉन में क्या है? तो अपॉन में मेरे भाई साइन थीटा, और प्लस में क्या? तो आप बोलेंगे सर कॉस थीटा। अच्छा एक बात बताओ, टेन थीटा होता क्या है मेरे भाई? सबको पता होना चाहिए कि सर अगर आप टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोलो होता है? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल होता है। तो अब अपने को वैल्यू चाहिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा की। बोलो चाहिए? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो मैं क्या करूंगा भाई कि सारे में cos थीटा से भाग दे दूंगा। क्यों? क्योंकि देखो ये cos थीटा और इसमें भाग दिया काय से, तो आप बोलेंगे cos थीटा से, माइनस साइन थीटा और इसमें भी भाग दिया मैंने काय से, तो आप बोलेंगे cos थीटा से। फिर नीचे आ गया मैं, तो ये कैसा आ गया? तो ये आ गया साइन थीटा, इसमें भी मैंने भाग दिया काय से, तो आप बोलेंगे सर cos थीटा से। और फिर ये क्या है? तो ये है cos थीटा, इसमें भी मैंने भाग दिया काय से? cos थीटा से। यानी कि मैं ऐसा बोलूंगा मेरे भाई कि पूरे समीकरण में cos थीटा से भाग देने पर, पूरे समीकरण में अगर आपने cos थीटा से भाग दिया। चलो आगे देखिएगा जरा, सिंपल। कॉस से क्या कट गया? कॉस कट गया। कॉस से क्या कट गया? कॉस। तो 1 - साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या हो जाएगा? तो आप बोलेंगे टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कैसी है? 1/2 है। यहाँ भी क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा की वैल्यू कैसी है? तो आप बोलेंगे सर 1/2। और प्लस में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। दो एकम दो, दो में से एक गया तो कैसा बचा? एक। दो एकम दो, दो और एक कैसा आ जाएगा? 3। दोनों के बटे में 2 था तो 2 को मैंने काट दिया सीधे, तो आंसर कैसा आ गया? 1/3। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट हमारा राइट आंसर होगा। क्लियर है? तो अगर हम फर्स्ट की तरफ जाएंगे तो हमारा आंसर क्या होगा? तो हमारा आंसर बेस्ट होगा। कोई डाउट? तो आप बोलेंगे ना जी सर। अगला क्वेश्चन, 472 से 486 के बीच कितनी अभाज्य संख्या है? तो याद रखिएगा मेरे भाई, 472 से 486 के बीच एकमात्र अभाज्य संख्या है, और वो क्या है? तो वो है 479। अब यहाँ आप संख्या लिख लिख के देख लेना, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ कि कितनी संख्या है। एक ही संख्या है जो कैसी है? अभाज्य है। 479। ऑप्शन नंबर कौन सा? तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पी और क्यू मिलकर एक टंकी को 9 घंटे में पानी से भर सकते हैं। देखिएगा जरा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पी प्लस क्यू कितने घंटे में भर सकते हैं, तो आप बोलेंगे सर 9 घंटे में। पी अकेला उसे कितने घंटे में भर सकता है? तो वो भर सकता है 12 घंटे में। देखिएगा एलसीएम कितना आ गया? तो आप बोलेंगे सर वो आ गया 36। 9 से घटा 4 बार, 12 से घटा 3 बार। पी प्लस क्यू 4 है, पी 3 है, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा।
क्यू अकेला उस टंकी का एक चौथाई भाग। अब बताओ आपको भरना कैसा भाग है, तो आप बोलेंगे सर 1/4। 4 से कितनी बार कट गया, तो आप बोलेंगे सर वो कट गया 9 बार। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे सर सी हमारा राइट आंसर होगा। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएंगे आपका आंसर बेस्ट होने वाला है। अगला क्वेश्चन सर, एक मनी बॉक्स में केवल 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं, कुल 20 सिक्के हैं, उनका संयुक्त मूल्य 70 रुपए है, तो 2 रुपए के कितने सिक्के हैं। आपको फाइंड आउट करना है 2 रुपए के कितने सिक्के। तो मैं तो मान रहा हूं भाई कि टोटल 20 सिक्के हैं, तो मान लो कि 2 रुपए के 20 सिक्के हैं, तो 20 दो कैसा आ जाएगा 40, और 20 5 कैसा आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 100 आ जाएगा। टोटल मूल्य कैसा है 70। बताओ 100 में 70 अंतर कितने का 30 का, यहाँ 40 और 70 अंतर कितने का 30 का। तो बताइएगा अनुपात क्या आ जाएगा, 1:1। सिक्के बराबर है। टोटल सिक्के कैसे हैं 20 है भाई, तो किसी तरह के सिक्के पूछेगा तो दोनों ही क्या आएंगे 10 आएंगे। तो बताओ 2 रुपए के कितने सिक्के हैं, अरे 2 के पूछे या 5 के पूछे, इससे कोई फर्क पड़े, तो आप बोलेंगे ना जी सर कोई फर्क ना पड़े, दोनों के दोनों ही कैसे हैं? दोनों के दोनों ही बराबर है मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, 6129 रुपए को पीक्यूआर के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि यदि उनके हिस्से से क्रमशः 71, 38 और 20 रुपए काट लिए जाए तो उनके पास 14:3:8 के अनुपात में धनराशि बचती है। क्यू और आर के मूल हिस्सों के मध्य अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर ज्ञात करना है, बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो कितना कितना पैसा जा रहा है, तो आप बोलेंगे सर 38 और 20 कैसे हो गए 58, 58 और 71, अरे 71 और 58 तो कैसा बोलोगे 7 और 8 और 1 9, 7 5 कितना 12, 129 चला गया। तो यहां से आप 129 माइनस कर दीजिएगा तो बचेगा कैसा, तो आप बोलेंगे सर 6000। अब 6000 आप इन लोगों में बांट दीजिएगा, कैसे बांटोगे, 8 3 11 और 14 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे सर 25 आ गया। उनने क्या पूछा है सर, उनने पूछा क्यू और आर के हिस्से में। तो देखो क्यू और आर, तो 3 और 8 में अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे सर 5 का अंतर है, 5 से कट गया 5 बार, 5 से कितनी बार कट गया 12 बार। बताइएगा अंतर कैसा आ गया 1200, ये आंसर नहीं है। अब आपको देखना है इन दोनों में यहां अंतर कितने का, तो आप बोलेंगे 18 का। अब 18 का अंतर है, तो रियल जो आंसर आएगा उसमें से 18 माइनस कर दीजिएगा। जैसे 18 माइनस करा आपका आंसर क्या आ जाएगा 1182। कहाँ है गुरुजी, ऑप्शन नंबर सी में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई गड़बड़ी यहां पर होगी नहीं। अगला क्वेश्चन, जल संकट के कारण प्रारंभिक जनसंख्या में से 40% लोग गांव छोड़कर चले गए और शेष बचे लोगों में से 35% लोग नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर चले गए। यदि वर्तमान में गांव में 2340 लोग रहते हैं तो प्रारंभिक जनसंख्या और वर्तमान जनसंख्या का अनुपात क्या होगा। प्रारंभिक और अंतिम का आपको क्या बताना है, अनुपात बताना है। तो बताओ पहले कितना होगा, तो आप बोलेंगे सर 100 होगा। 40 छोड़ के चले गए तो आप कितने बचे 60। फिर क्या होगा 100, 35 छोड़ के चले गए तो बचे कैसे, तो आप बोलेंगे सर 65 बचे। 20 से कट गया कितनी बार 5 बार, 20 से कट गया 3 बार, 5 से कितनी बार कट गया 13 बार, 13 3 कैसा आ गया 39, यानी कि 100 अनुपात कैसा आ जाएगा 39। तो प्रारंभिक और वर्तमान का अनुपात क्या है 139। ये जो 2340 है इसका अगर आप उपयोग नहीं भी करेंगे तो कोई तकलीफ वाली बात नहीं, आपका आंसर वैसे भी आ जाएगा मेरे भाई। बोलो आ जाएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो दोस्त रुपेश और मंजित की मासिक आय क्रमशः 5:8, एक रुपेश है और एक कौन है मंजित है, वह प्रत्येक महीने कितने बचाते हैं, तो आप बोलेंगे सर 8000, 84,000 बचाते हैं। उनका वे का अनुपात कैसा है 1:3 है। बताओ 8 का गुना 1 में करेंगे तो 8 आएगा, 5 का गुना 3 में करेंगे तो क्या आएगा 15। अरे कितना आएगा, आप बोलेंगे 15। 1 और 2 में अंतर है, 1 और 3 में अंतर 2 का। 8 और 15 में अंतर कितने का है 7 का, तो यहाँ रख दीजिएगा 2/7। किसकी बात कर रहा है, वो बात कर रहा है रुपेश की। रुपेश कौन है पहले वाला, तो वैल्यू कितनी है 5। 7 से कितनी बार कट गया 7 2 14, 12 बार कट गया, 5 2 10। अरे 5 2 10, आप बोलेंगे हाँ जी सर। तो आंसर क्या आ जाएगा 1,20,000। कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है सर। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर डी देंगे ना आपका आंसर बेस्ट आएगा। बोलो आएगा, आप बोलेंगे हाँ जी सर आएगा। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार एक बैग 850 में खरीदता है और उसे 1020 रुपए में बेच देता है। बताइएगा सर 850 में खरीदा और 1020 में बेच दिया। एक जीरो से एक जीरो 85 की वैल्यू 102 हो गई। फायदा कितने का हुआ 17 का। 17 का फायदा काय पे हुआ, आप बोलेंगे 85 पर। बताओ परसेंटेज क्या होगा, 17 से कट गया 5 बार, 5 से कितनी बार कट गया 20 बार। तो आपका जो प्रॉफिट ऑफ परसेंटेज होगा वो क्या होगा, वो होगा 20%। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। अगला क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां 72 किलोमीटर प्रति घंटे और 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशाओं में चल रही है। पहली रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर और दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर है। उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। अगर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेगी तो समय क्या लगेगा। देखो विपरीत दिशा में चाल जुड़ती है, 72 और 108 कैसा हो गया 180।
180 में आप गुना का करेंगे 5/18 का करेंगे, दोनों की लंबाई जोड़ देंगे 350। आप बोलेंगे हाँ जी सर, बटे कितना आ गया टी, 0 से 0 कट गया, 18 से 18 कट गया, 5 से कितनी बार कट गया, 7 बार। दोनों एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी, 7 सेकंड में पार करेगी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का क्या होगा, राइट आंसर होगा। डन। आप बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, फ्रैक्शन 94 डैश 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 का समांतर माध्य क्या होगा। समांतर माध्य यानी कि क्या, आप इनका एवरेज निकालिएगा, सबको जोड़िएगा, जितने भी उतने से भाग दीजिएगा। क्या बोलोगे, 8 और 8 16, 16 9 25, 25 और 5 30, 35, 35 और 8 और 8 16, 16 9 25, 5 30, 35 39, 39 और 6 45। 45 में अगर अपन ने 9 जोड़ा 54, 54 और 4 58, 58 के 8 कैरी आउट कितना किया, तो आप बोलेंगे सर 5। 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 और 8 28, 28 और 1 29, 29 और 3 32, 32 4 36, 36 और 9 45, 45 और 5 50 और 5 कैसे आ गए 55, 558। कितने लोग हैं, सबकी काउंटिंग कर लीजिएगा, तो क्या बोलोगे आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 से डिवाइड कर देते हैं, 9 6 54, एक बचा, 9 2 कैसा आ जाएगा 18। तो आपका जो माध्य बनेगा वो क्या बनेगा, वो बनेगा 62। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब बोलेंगे यस सर। अगला क्वेश्चन, मोहन की आयु सुरेश की आयु की दोगुनी है। देखो भाई, मोहन की जो आयु है ना, वो सुरेश की आयु की कैसी है, दोगुनी है। सुरेश की आयु की कैसी है, दोगुनी। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 40 वर्ष था। अब बात काय की कर रहे हैं आप, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले कितना था, तो आप बोलेंगे सर 40। अब 4 वर्ष पहले अगर आप जाएंगे तो आपको माइनस कितना करना पड़ेगा, 8, तो बच कैसा गया, तो आप बोलेंगे सर देखो 4 वर्ष पहले योग 40 था, वो 4 वर्ष पहले 40 था, तो अब कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये आ जाएगा 48। 2 और 1 कैसा आ जाएगा, 3, 3 से कट जाएगा 16 बार, 16 का गुना यहाँ, 16 का गुना यहाँ, ये कितने का, तो ये आ जाएगा 32 का, ये कितने का आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 का। उनने पूछा सुरेश की वर्तमान आयु, तो अभी 16 का है, 4 वर्ष पहले, तो आप बोलेंगे 4 माइनस कर देंगे। सुरेश की वर्तमान आयु, मोहन की आयु सुरेश की आयु की कैसी थी, 16 एकम 16, 4 वर्ष पहले ही तो जा रहे हैं, अब तो 16 ही आएगी भाई, कुछ मगजमारी करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्लियर है, आप बोलेंगे हाँ जी सर क्लियर है, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, अजय माया और मोहन ने क्रमशः 11:16:6 के अनुपात में निवेश करके साझेदारी में एक व्यवसाय शुरू किया। वर्ष के अंत में उन्हें 69,300 का लाभ कमाया, जो उनके कुल निवेश का 70% था। आप बताओ सर, 69,300 कुल निवेश का 70% है, तो बताओ आपका कुल निवेश कैसा होता है, तो वो होता है मेरे भाई 100%। एक जीरो से एक जीरो, 7 9 63, 6 बचे, फिर 7 9 63, कितने जीरो, 3 जीरो, यानी टोटल पैसा जो आपने लगाया वो कैसा लगाया, वो लगाया आपने 99,000। अब आप देखो टोटल फायदा जो निवेश किया वो कैसा किया, तो देखो 11 और 16 27, 27 और 6 कितना आ गया 33, तो टोटल कितना है, तो आप बोलेंगे सर 35। माया का हिस्सा, माया की वैल्यू कैसी है, तो आप बोलेंगे 16। 33 से कट गया कितनी बार, 3 बार, 16 3 कैसा आ गया, तो आप बोलेंगे 16 3 आ गया 48,000। कहाँ है सर, कहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर। ऑप्शन नंबर सी लगा दो, जो कि आपका परफेक्ट आंसर होगा। बोलो होगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, एक दूसरे से 9,660 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो रेलगाड़ियां समानांतर पटरियों पर एक दूसरे की ओर आ रही है। रेलगाड़ी ए आरंभ में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और रेलगाड़ी बी आरंभ में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। यदि रेलगाड़ी ए की चाल 10% कम कर दी जाए और रेलगाड़ी बी की चाल 10% बढ़ा दी जाए, तो रेलगाड़ियों के आरंभ में मिलने में लगने वाले समय और उनकी चाल के समायोजन के बाद लगने वाले समय का अनुपात कितना होगा। चलो भैया आराम से आप देखिएगा सवाल क्या बोल रहा है। अच्छा देखो, सबसे पहले अगर मैं देखूं तो स्पीड कितनी आ जाएगी, तो देखो स्पीड विपरीत है, तो यहाँ 60 है और यहाँ चाल कैसी है 80 है, तो बोलो 8 6 कैसा आ गया, तो 8 6 आ गया 14, यानी कि स्पीड आ गई 140 किलोमीटर प्रति घंटे। ये पहली बार की स्पीड की बात कर रहा हूं सर मैं। अब एक बार क्या हो रहा है, एक की चाल 10% कम कर दी जाए, अब एक की चाल अगर 10% कम कर दोगे तो कितनी हो जाएगी 72, और इसकी चाल अगर आप 10% बढ़ा दोगे तो इसकी चाल कैसी हो जाएगी 66। तो अब चाल कितनी हो गई 6 2 8 7 6 13, यानी अगली बार स्पीड S1 और स्पीड S2 कितनी आ गया, तो आप बोलेंगे सर 138। 2 से कट गया कितनी बार 70 बार, 2 से कितनी बार कट गया 69 बार, ये स्पीड है, तो टाइम उल्टा हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 69 अनुपात क्या आ जाएगा 70। 9,660 किसी भी काम का नहीं था, ऑप्शन नंबर ए आप लगा दीजिएगा, जो कि आपका बेस्ट आंसर होगा। बोलो होगा, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर होगा, नो डाउट सर। क्लियर है, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। अगला क्वेश्चन,
यदि x बराबर √10 + 3 हो तो x³ - 1 अपॉन में x³ का मान कैसा होगा? तो भाई आप बताओ जरा। सबसे पहले आपको क्या चाहिए? अगर आपको कहाँ जाना है, x³ - 1/x³ पे जाना है, तो आपको पहले लेके आना पड़ेगा x - 1/x। बोलो लेके आना पड़ेगा? तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, बिल्कुल लेके आना पड़ेगा। अब बताओ जरा, अगर x का वैल्यू आपके पास कैसा है, तो आप बोलेंगे सर x का वैल्यू है 10 प्लस में क्या 3 -1 अपॉन में क्या आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर √10 और प्लस में क्या 3। हर का परिमेयकन कर दूं तो आप क्या बोल दोगे, √10 और माइनस कैसा 3, और √10 और माइनस में कैसा आ गया 3। देखो आराम से बात को समझना, यहाँ पर a प्लस बी ए माइनस बी, तो a² - b² तो √10 का वर्ग क्या आ जाएगा, 10, 3 का वर्ग आ जाएगा 9, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, मतलब नीचे तो 1 हो गया, तो ऊपर क्या बचा, तो 10 + 3 -10 और माइनस माइनस प्लस प्लस हो गया, तो ये कट गया मेरे भाई। आप बोलेंगे हाँ जी सर 3 और 3 कैसा आ गया, 6 आ गया। अब जब x - 1/x 6 और आपको क्यूब पे जाना है, तो आपको क्या बोलना पड़ेगा, k³ प्लस में क्या 3 के, तो k का क्यूब क्या हो जाएगा, तो 6 का क्यूब और प्लस में 6 3 कितना आ जाएगा 18, 216 और प्लस में क्या आ गया 18, 216 में 18 जोड़ा तो क्या आ गया, तो आप बोलेंगे सर 234 आ गया। बोलो आ जाएगा 234, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी में है। जैसे ही आप बी लगाएंगे आपका आंसर बेस्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं उसमें। अगला क्वेश्चन, एक खुदरा विक्रेता खरीदारों को एक वस्तु पर निम्नलिखित छूट स्कीमें प्रदान करता है, कौन सी स्कीम ग्राहक के लिए सबसे कम लाभदायक होगी? सबसे कम लाभदायक ग्राहक के लिए, मतलब सबसे कम लाभ कहाँ मिलेगा, 48 की एक छूट, 31 और 44 की, ये तो भयंकर छूट है भाई, ये तो बहुत ज्यादा फायदा हो रहा है ना, 44 और 31 लगभग 75। यहाँ देखो 48, लेकिन यहाँ 32 और 21 कैसा हो रहा, 32 और 21 यहाँ पर अगर चेक कर लेंगे हम तो लगभग लगभग क्या आ रहा है, तो 53, लेकिन 48, तो आपको चेक करना पड़ेगा भाई। सबसे पहले 100 में से कितना गया, तो आप बोलेंगे सर 32 गया, तो कितना बचा 68, और वापस 68 का भी कितना, तो आप बोलेंगे सर 21%। बताइएगा क्या आएगा, मैं तो बोल रहा हूँ नहीं काटता हूँ। 21 इंटू 8 168, कैरी आउट कितना किया 12, सॉरी 168 16, 21 6 126, 126 में 16 जोड़ा, 126 में 16 अगर जोड़ेंगे तो 142। आप बोलेंगे हाँ जी सर बटे में कितना 100, तो 14.28। अब आप देखो 32 और 14.28, तो बताओ 32 और 14 कैसा हो गया, 46 दशमलव कैसा हो गया 28। सबसे कम डिस्काउंट कहाँ मिल रहा है, तो 46.28 ही मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा लगा देंगे, थर्ड आप लगा देंगे। स्कीम नंबर देखो, स्कीम नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप लोगों का राइट आंसर होगा। ग्राहक को सबसे कम फायदा कहाँ मिल रहा है, स्कीम नंबर थर्ड में मिल रहा है भाई, बाकी तो ज्यादा ज्यादा हो रहे हैं। अगला क्वेश्चन, भिन्न 72/96 का वहां सबसे छोटा रूप क्या है जो इसके अंश और हर को उसके महत्तम सापृतक से काटने पर प्राप्त होता है? आप बताओ सर, 32 है और क्या है 96 है, इन दोनों का आप एचसीएफ लोगे तो देखो एचसीएफ क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा, ये 24 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे, तो आप बोलेंगे हाँ जी सर, तो यहाँ भी 24 का भाग दे दो, यहाँ भी 24 का भाग दे दो। 24 से कट गया कितनी बार, 3 बार, 24 से कितनी बार कट गया 4 बार, तो आंसर क्या आ जाएगा 3/4। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड वाला आप लोगों का राइट आंसर होगा। बोलो होगा, तो आपका कमेंट आना चाहिए कि यस सर होगा, नो डाउट सर। अगला क्वेश्चन, एक गोलाकार वाटर वाटर टैंक की त्रिज्या 21 मीटर है, इसमें भरे जा सकने वाले जल का आयतन क्या होगा, बताओ। गोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब। आप बोलेंगे हाँ जी सर, 4 और बटे में क्या 3, पाई का मान कैसा होता है 22/7, आर का क्यूब यानी क्या आ जाएगा 21 इंटू 21, और इंटू में क्या आ जाएगा 21, 7 3 21 कट गया, 21 और 21 कैसा आ गया 441 इंटू 4, और इंटू में कितना आ गया 22, 4 एकम 4, 4 4 16, 4 4 16 और 1 17, और इंटू में कितना आ गया 22, 22 4 88 के 8 कैरी आउट कितना गया 8, 22 6 132, 132 में 8 जोड़ा कितना गया 140, 22 7 154 और 14 168 कैरी आउट कितना गया 16, 22 एकम 22 और 16 कितना हो गया 38, 38,808 कहाँ है, सॉरी 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 सॉरी, 38,808 ऑप्शन नंबर सी में है। जैसे ही आप ऑप्शन नंबर सी देंगे सर आपका आंसर क्या होगा, बेस्ट होगा। कोई डाउट, आप बोलेंगे ना जी सर कोई डाउट नहीं। अगला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 24 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 18 दिनों में करता है, और सी उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकता है। सभी ने मिलकर काम शुरू किया, 4 दिन काम करने के बाद ए ने कार्य करना छोड़ दिया, बी और सी ने कार्य जारी रखा, लेकिन बी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य करना छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, आपको बताना है कि जो कार्य होगा वो कितने दिनों में पूरा हुआ। चलो भाई सिंपल, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है 24 दिनों में करता है, बी कितने दिनों में करता है तो वो करता है 18 दिनों में, सी कितने दिनों में करता है 36 दिनों में। सबसे पहले ले लीजिएगा एलसीएम, कितना आ गया 72, 24 से कटा 3 बार, 18 से कटा 4 बार, 36 से कटा 2 बार। एक पूरे काम की लाइन ले लीजिएगा कि ऐसी एक लाइन है,
अब इस लाइन में कौन कौन फिट हो रहा है ये देखो जरा। वो बोल रहा है सर कि सभी ने मिलकर काम शुरू किया 4 दिन के बाद। अब ए प्लस बी और प्लस सी कितने दिन काम करेंगे? 4 दिन काम करेंगे। एक दिन का काम कैसा? 3 4 7 और 2 कैसा आ गया? 9 आ गया। तो बताओ काम कैसा हुआ? तो आप बोलेंगे सर 36। फिर ए ने काम छोड़ दिया तो काम कौन करेगा? बी प्लस सी करेगा। लेकिन देखो जारी रखा, लेकिन बी ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। अब 3 दिन पहले काम छोड़ दिया किसने? बी ने। तो सी काम कितने दिन करेगा? 3 दिन। अब एक दिन का काम कितना? सी का। एक दिन का काम कितना? 2। तो बताओ काम कितना हुआ? 6। अब देखो 36 और 6 42। 72 में से 42 काम हो गया तो बचा कितना? 30। 30 काम किसने किया होगा? बी और सी ने। 4 और 2 6। 6 से कितनी बार कट गया? 5 बार। पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? 4 5 9 9 3 12। तो 12 दिनों में क्या हो जाएगा मेरे भाई? काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। तो जैसे ही आप ऑप्शन नंबर बी देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, आपको कोई दिक्कत यहां पर होगी नहीं। अगला क्वेश्चन। रनिंग ट्रैक दो सीधे समांतर खंडों से बना है जिनमें से प्रत्येक 120 मीटर लंबा है और दोनों सिरों पर अर्धवृत्ताकार चापों द्वारा जुड़े हुए हैं। ट्रैक का आंतरिक परिमाप 504 मीटर है। यदि हर जगह ट्रैक चौड़ाई एक समान 18 मीटर है तो ट्रैक का बाहरी परिमाप मीटर में निकटतम दहाई तक पूर्णांकित ज्ञात कीजिए। पाई बराबर 22/7 लीजिएगा। चलो थोड़ा अच्छा सवाल है, समझने का आप प्रयास करेंगे। चलो, एक रनिंग ट्रैक दो समांतर खंडों से बना है। ऐसे दो समांतर खंड आप ले लीजिएगा। ऐसे दो समांतर खंड आपने लिए, आप बोलेंगे हाँ जी सर। क्लियर है? अब देखो आगे क्या बोल रहा है। और वो कितने लंबे? 120 मीटर लंबा है। मतलब ये भी 120 है और ये भी कितना है? तो आप बोलेंगे सर 120 है। अर्धवृत्ताकार उससे जुड़े हुए हैं, मतलब ऐसे एक अर्धवृत्ताकार है जिससे क्या है? जुड़े हुए हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्लियर है? अब आप आराम से देखिएगा, यदि हर जगह ट्रैक एक चौड़ाई एक समान 18 मीटर है तो बाहरी का परिमाप क्या होगा? चलो आराम से देखो। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि इस पूरे का परिमाप आपको दे रखा, वो कितना दे रखा? वो दे रखा 504। तो परिमाप क्या होगा? दोनों की लंबाई यानी कि क्या? 2l और प्लस में आधा और आधा एक हो गया तो इसकी परिधि क्या आ जाएगी? 2 पाई आर आ जाएगी। आप बोलेंगे हाँ जी सर। अब बताओ एल का मान 120 है तो 240 हो गया, मतलब 504 और माइनस कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे सर माइनस आ गया कैसा? 240 और बराबर में 2। पाई का मान कैसा हो गया? तो आप बोलेंगे सर 22/7 और इंटू में क्या आ गया? तो आप बोलेंगे सर आर आ गया। 4 में से 0 जाएगा तो 4 ही बचेगा। 50 में से 24 जाएगा तो कैसा बचेगा? 26 बचेगा। बराबर में क्या? तो आप बोलेंगे सर 2 इंटू 22 और बटे में कैसा? 7 और इंटू में कैसा आ जाएगा? आर। क्या बोलोगे? 22 से कम 22 बचे 4, 22 2 44, 2 से कट गया 6 बार 6 7 42। आर बराबर कैसा आ गया? तो आर बराबर आ गया मेरे भाई 42। अब ये रेडियस है आपकी, और वो रेडियस कैसी है सर? तो वो है 42। अरे कैसी है? 42। अभी बात को आप समझना आगे। और उसने बात बोली है, उसने क्या बोला है आगे? उसने बोला है सर यदि हर जगह ट्रैक की चौड़ाई एक समान 18 मीटर है, हर जगह एक समान कैसी है? 18। मतलब ऐसे ऐसे 18 इधर बढ़ेगा तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल 18 बढ़ेगा, कोई दिक्कत है नहीं। चलो क्लियर है? तो देखो लेंथ तो उतनी रहनी है लेकिन आपकी रेडियस 18 बढ़ जाएगी तो आपकी रेडियस कैसी हो जाएगी? 60। तो अगला जो परिमाप होगा वो क्या होगा? 12 तो होगा। अरे लंबाई तो सेम है ना, 204 120। तो 120 और 120 कैसे आ गए? 240 और प्लस में 2। पाई का मान कैसा? 22/7 और आर कैसा है आपका? 60 है। तो देखो 22 2 44 गुना कर लेते हैं, 0 6 4 24 आता है 2। 6 4 24, 24 और 2 कैसे आ गए? 26 बटे कितना आ गया? 7। 7 3 21। आप बोलेंगे हाँ जी सर। 7 3 21 के बाद बचा कैसा? तो बचा 5। सतु सतु कैसा आ गया? तो आप बोलेंगे 49 आ गया। बचा कैसा? 5। फिर सतु सतु 49। जोड़ लो, 0 में 7 जोड़ेंगे 7, 4 और 7 11 हाथ आया 1 3 2 5 और 1 6, लगभग 617। तो जो आपका परिमाप आएगा लगभग ही तो बताना है, तो 617 की जगह आपको क्या लिखना पड़ेगा? तो आपको लिखना पड़ेगा 620। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो आप बोलेंगे फर्स्ट इज ए राइट आंसर मेरे भाई। लगभग में पूछा है तो आपको जवाब ऐसे ही देना पड़ेगा भाई। अगला क्वेश्चन। किसी चतुर्भुज आईजे के एल में एंगल आई 36, एंगल जे 44, के और एल के संधिभाजक जेड पर मिलते हैं। एंगल एल जेड के का मान क्या होगा? चलो भैया आराम से आइएगा जरा। क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है सर एक चतुर्भुज है आई जे के और क्या? एल है। एंगल आई कैसा है? तो आप बोलेंगे सर एंगल आई है 36 डिग्री, है ना। एंगल जे कैसा है? तो आप बोलेंगे सर वो है 44 डिग्री। अब बंदा बोला के और एल के समद्विभाजक जेड पर मिलते हैं। के और एल के समद्विभाजक कहां पर मिलते हैं? जेड पर मिलते हैं। तो एंगल एल जेड के, अरे एंगल एल जेड के, तो एंगल एल जेड के क्या होता है?
तो वो होता है एंगल आई प्लस एंगल जे का क्या होता है, हाफ होता है। तो आप बताइएगा दोनों को अगर आप जोड़ेंगे 36 और कैसा 44 बटे कितना आ जाएगा 2, ये कैसा आ गया 80, 80 का आधा कैसा आ जाएगा, 80 का आधा आ जाएगा मेरे भाई 40। चलो क्लियर है। तो आप बोलेंगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है, नो डाउट मेरे भाई, बिल्कुल सही आंसर है। चलो आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन के लिए। यदि किसी निश्चित डेटा के बहुलक और माध्यिका का अनुपात 11:9 है तो इसके माध्य और माध्यिका का अनुपात क्या होगा। चलो भैया, सबको पता है बहुलक बराबर क्या होता है, तो सबको पता है सर बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका 2 माध्य। अरे क्या होता है सर, तो आपको पता होना चाहिए 3 माध्यिका और माइनस में कैसा होता है सर 2 माध्य होता है। बोलो होता है, आप बोलेंगे हाँ जी सर होता है। अब देखो आप आराम से, बहुलक और माध्यिका का अनुपात 11:9 है। बहुलक कैसा है 11, माध्यिका 9 है, तो 9 3 कैसा आ जाएगा 27, माइनस के क्या आ जाएंगे, तो माइनस के आ जाएंगे 2 माध्य। ये माइनस के 2 माध्य इधर आके काय के हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। आप बोलेंगे हाँ जी सर। आप बताओ ये 11 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 27 में से 11 गए तो 16 बचे, 2 से कितनी बार कट गया 8 बार। माध्य कैसा हो गया 8। तो माध्यिका देखो, माध्य कैसा है 8 और माध्यिका कैसी है 9 है, बस 8:9 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कहीं दिखाई दे रहा है, तो आप बोलेंगे यस सर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिखाई दे रहा है, जो कि हमारा बेस्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, 8,800 रुपए की राशि पर 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त राशि कितनी होगी, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित हो। आप बताओ सर, पैसे आपके पास कैसे हैं 8,800, 10% यानी कि 110/100, बात 2 सालों तक हो रही है तो 2 सालों तक करना पड़ेगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 11 11, 121। अब आपके पास है 88 इंटू में क्या 121, आटे का आठ, लास्ट में 8 कहाँ है, यहाँ पर है। तो आंसर लगा दो सीधे 10,648 लगा दोगे। आप बोलेंगे हाँ जी सर ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। तो जैसे ही बी जवाब देंगे आपका आंसर बेस्ट होगा, आपके आंसर में कोई तकलीफ यहाँ पर होगी नहीं। अगला क्वेश्चन, एक एजेंट 8,460 रुपए अंकित मूल्य वाली एक प्रेशर कुकर को 30% की छूट पर बेचता है। प्रेशर कुकर का विक्रय मूल्य क्या होगा, मूल्य कैसा है, तो आप बोलेंगे सर 8,460, 30% की छूट यानी कि 7/10, जीरो से जीरो, 7 6 42, 42 के 2 लास्ट में 2 कहाँ है, यही है। तो आप लगा दोगे आंसर 5922। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो आप बोलेंगे सर ऑप्शन नंबर सी इज ए राइट आंसर मेरे भाई। क्लियर है, तो आप बोलेंगे यस सर क्लियर है, नो डाउट सर। चलो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जवाब दीजिएगा। सरल करें, √2 प्लस 1/√2 प्लस 1/2 प्लस √2 माइनस 1/2 माइनस √2। मैं उम्मीद करता हूं कि ये सेशन आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। जैसा कि आपको पता है, मैं आपको कंप्लीट 101 शिफ्ट का सॉल्यूशन देने वाला हूं, तो बस आप मेरे साथ मेहनत करते रहें ईमानदारी के साथ। और अगर ये वीडियो आपको ही समझ में आ जाता है और कोई फायदा मिलता है तो कमेंट करके जरूर इंडिकेट करिएगा। बाकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री महाकाल साथियों।